एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वन लाइनर है। उसके बाद हम कुछ डिटेल्स में डिस्कशन देखेंगे। तो बिना देरी का आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे पहले? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। भारत के पिता किसे कहा जाता है? संविधान के पिता, रचयिता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा सा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि नवी मुंबई में स्थित है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता? 1928 में जीता था, हॉकी में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। अब हम देखेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख में, या मुंह जिसे बोलते हैं। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। शरीर में कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? कैल्शियम। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। सबसे तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? टोर्नाडो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ऑक्सीजन का O2, ओजन का O3, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लौह आयरन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। बिजली का अच्छा चालक कौन है? तांबा। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। और अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के 2 और अन्य नाम हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और चाणक्य जो बुक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक से संबंधित है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई?
पहली लड़ाई 1526 में हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की 3 लड़ाई होती है, एक तो 1526 में, दूसरा 1556 में होता है और तीसरा 1761 में। पहले जो लड़ाई होता है पानीपत का, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें कि बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। 1556 में जो होता है वो अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें कि अकबर जीत जाते हैं और हेमू हार जाता है। और 1761 का आप हमें कमेंट करके बताइए किस किस के बीच में होता है। एक तो मैं बताती हूँ, मराठा होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासक की शुरुआत किसने की थी? तो बाबर ने की थी। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1930। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सी है? बुध। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। साइलेंट वैली या शांत घाटी जिसे कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? केरला में। केरला का भी नाम चेंज होने वाला है, तो आप कमेंट करके बताइए कि केरला का भी क्या नाम है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स, एंजल जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली झील को क्या कहते हैं? ओएसिस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। अब हम देखेंगे हिस्ट्री के विस्तृत अध्ययन, माने कि डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, बड़ा छोटा छोटा है टॉपिक जिसमें कि हमने सबको कवर किया है। यहाँ से आपको सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने को है, जो कि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता माना जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम दिया हुआ, लेकिन ज़्यादा मान्यता 2500 से लेकर 1750 तक का ही है। प्रमुख स्थल इसका कौन कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इसकी विशेषताएं क्या थी, मतलब विशेषताएं क्या थी? इसमें नियोजित नगर थे, जल निकासी प्रणाली अच्छी थी और पक्की ईंटों के घर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो अब तक ये पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसका जो लिपि वो भाव चित्रात्मक है, जो कि अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। आर्थिक गतिविधि कैसी थी? तो कृषि होता था और व्यापार किससे होता था? तो मेसोपोटामिया से संबंध है। अब महत्वपूर्ण खोज कौन कौन सी है? नृत्य करती लड़की और पशुनाथ की मोहर। अब हम देखेंगे थोड़ा वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये था। ऋग्वैदिक काल पहला था, ये प्रारंभिक आर्यों का समय था, जिसमें गाय घोड़ा इसमें महत्वपूर्ण थे। उत्तर वैदिक काल उसके बाद आया, जिसमें कृषि व लोहे का प्रयोग बढ़ा। जो उत्तर वैदिक काल है इसी में लोहे का खोज हुआ था, इससे पहले लोहे का कहीं प्रयोग नहीं हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। और वैदिक काल में 4 वेद आए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था था, मतलब कि समाज को 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को मुख से बोला जाता है कि मुख से निकला है ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, और जो शूद्र है वो पैर से, पैर के नीचे जो नाखून होते हैं उससे। अब हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद 16 महाजनपदों का काल था, ये 600 से लेके 300 ईसा पूर्व ये रहा। इसकी प्रमुख महाजनपद कौन कौन सी थी? तो मगध, जो कि सबसे ज़्यादा
इसने विस्तृत साम्राज्य फैलाया, सबसे ज़्यादा फैला हुआ साम्राज्य था मगध। फिर कौशल, बज्जी, अवंती। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो प्रारंभिक राजधानी थी मगध की वो कौन सी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाजनपद काल जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इसमें उदय हुआ था, और पहली बार लोहे के हथियारों का बड़े पैमाने पर उपयोग भी महाजनपद काल में हुआ। और यही 16 महाजनपदों के बाद जो 16 महाजनपद थे इसी से आया मगध जो कि बहुत बड़ा राज्य था, और उसी के राजा थे मौर्य साम्राज्य के आए चंद्रगुप्त मौर्य। फिर 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व मौर्य काल चला। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी प्रमुख शासक जिसे माना जाता है महान अशोक जिसे कहते हैं अशोक, इन्होंने कलिंग युद्ध किया और धम्म नीति अपनाई। प्रशासन जो थी मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उसमें लिखा गया। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर भेजता है राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका इन्होंने ही लिखा है। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया गया है, प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर देते हैं जिनका नाम बृहदत्त होता है, और वो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। फिर आया शुंग वंश में कुछ पढ़ने का नहीं है, पुष्यमित्र शुंग है आए हैं और थोड़ा बहुत आए हैं। उसके बाद फिर नंद वंश आया, वो सबको समाप्त करके फिर इसमें शॉर्टकट में अगर आप डिटेल्स में वीडियो हिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मगध का, महाजनपद काल, उसके बाद कौन कौन से काल है ये सब का डिटेल्स वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर कीजिए। वीडियो का कम से कम व्यू आप इसका 1 मिलियन कीजिए। फिर आया गुप्त काल। गुप्त काल 319 से लेके 550 ईस्वी तक चला। इसमें स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। इसका स्वर्ण युग कौन कौन सा था, कला विभाग, विज्ञान और साहित्य में बहुत प्रगति हुई। इसके प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त ने विक्रम आदित्य का उन्होंने अपना उपाधि धारण किए थे। फिर इसी गुप्त काल में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये बनी, और दशावतार मंदिर। और आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के ही दरबार में रहते थे, और कालिदास, इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनमें 9 रत्न रहते थे, उनमें आर्यभट्ट कालिदास भी रहते थे। फिर आता है मध्यकालीन भारत। इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पहले पढ़ने को है, जो कि 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक है। 1526 के बाद तो बाबर आ जाता है तो मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश पढ़ने को, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक रहे, गुलाम वंश के पहले राजा। इन्होंने कुतुब मीनार बनाया, और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होता है उनको मार के इल्तुतमिश राजा बनते हैं। और इन्होंने टंका का सिक्का चलाया, ये चांदी का सिक्का होता था जिसे टका बोला जाता था। और फिर देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ने को है, जो कि फेमस है, फिरोज शाह तुगलक भी है, लेकिन इसमें मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्टकट में बता रही इसलिए छोटा वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इसका भी डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, खिलजी वंश आया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने मार्केट कंट्रोल मंगोल आक्रमण को रोका। फिर तुगलक वंश आया जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक इसमें ज़्यादा उभरे, और इन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी दिल्ली से। फिर उसके बाद लोधी वंश आता है। तुगलक वंश के बाद एक सैयद वंश और भी आता है जो कि थोड़ा टाइम के लिए आता है। फिर लोधी वंश आता है जिसमें इब्राहिम लोधी ने पानीपत की लड़ाई की बाबर से और हार गया। फिर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य रहा। इसके संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई की और विजय भी बाबर हुए। अकबर ने दिन ए इलाही, 9 रत्न और इलाही मुद्रा भी चलाई थी। शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल और लाल किला बनवाया। फिर आया औरंगजेब धार्मिक कट्टरता, जजिया कर पुनः लागू करने वाले थे। आप मुझे कमेंट करके बताएं सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया। फिर मुगल का पतन देखते हैं कैसे हुआ। तो मुगल का पतन जो हुआ था 1857 की क्रांति के बाद अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, जिनको निर्वासन कर दिया गया कहाँ, रंगूर, अंग्रेजों के द्वारा।
फिर आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं पहले ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, जिसमें कि प्लासी का युद्ध बहुत फेमस है। 1857 में क्रांति, ये प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। जो प्लासी का युद्ध होता है वो अंग्रेजों के बीच होता है और किसके बीच होता है, सिराजुद्दीन के बीच। तो इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज की तरफ से होता है रॉबर्ट क्लाइव होते हैं और सिराजुद्दीन के बीच में ये लड़ाई होता है जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। इसमें 3 राजा रहते हैं, बंगाल के राजा, अवध के राजा और मुगल सत्ता का अंत। तो इसमें जो है, इसमें भी ये मुनरो जो है वो हार जाता है, बंगाल की तरफ से लीड कर रहा था मुनरो, और बक्सर ये अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहा था मुनरो जिसमें जीत जाता है और बंगाल के राजा, अवध के राजा हार जाते हैं। बंगाल के राजा कौन रहते हैं, सुजाउद्दीन, और अवध के जो राजा रहते हैं वो कासिम रहते हैं, और मुगल सत्ता में आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन रहते हैं। फिर इसमें आता है दीवानी प्रथा, जिसमें अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी होगा, यहाँ दिवाली लिखा हुआ है, दीवानी प्रथा, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्वराज वसूली का अधिकार मिल जाता है। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति है, जिसका कारण क्या होता है, कुप्रबंधक, आर्थिक शोषण और कारतूस तत्कालीन कारण होता है। इसके प्रमुख नेता थे नाना साहेब, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल और वीर कुंवर सिंह। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन राजा लीड कर रहे थे, मैंने पीछे पढ़ाया है दूसरे वीडियो में। परिणाम इसका क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है और ब्रिटिश राज की शुरुआत हो जाती है। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आता है, जिसमें कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में ईओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। फिर बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन होता है। फिर गांधी जी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 में। फिर असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। फिर आता है राजनीतिक विज्ञान में हम भी लोग कुछ कुछ देख लेते हैं ओवरव्यू। तो भारतीय संविधान की भूमिका और विशेषताएं पहले देखेंगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द महत्वपूर्ण हैं। ये संविधान के स्रोत है और कहाँ से लिया गया है, देश से। उसके प्रावधान, उसके बारे में हम देखते हैं, देश और लिए गए प्रावधान। तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। आयरलैंड से हमने लिया राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और रूस से हमने समाजवाद और पंचवर्षीय योजना लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कौन से देश से क्या लिया गया है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 14 और 18 है वो समानता का अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में है। तो 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51A में मूल्य कर्तव्य दिया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल्य कर्तव्य, मुझे कमेंट करके बताइए कि मूल्य कर्तव्य कितने हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति है वो 52 से लेकर 78 अनुच्छेद में दिया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनका होता है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और 2022 से निर्वाचित हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी भी है। फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ये संसद जो बनता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा सदस्य, लोकसभा में अधिकतम 352 हो सकते हैं, वर्तमान में 543 है। राज्यसभा सदस्य में अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है। फिर आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और वित्त विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110, जिसे मनी बिल भी कहते हैं।
फिर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। फिर भूगोल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी। देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 से लेकर 47 डिग्री 25 मिनट, मिनट है, डिग्री बोल रही हूँ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया में 7वां स्थान है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम की चौड़ाई 2933 है। अब हम देखेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। ये क्षेत्र दिया गया है और इसकी विशेषताएं। हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र युवा पहाड़, मोड़दार पहाड़ है, जिसे फोल्ट माउंटेन कहते हैं। और इसका जो हिमालय क्षेत्र है, इसी में माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की। और हिमालय क्षेत्र में कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में गंगा की नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी द्वारा बना मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पुराना भूभाग और दक्कन ट्रैप है। तटीय क्षेत्र में कौन आता है? पूर्वी और पश्चिमी तट। थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब भारत की प्रमुख नदियां देख लेते हैं। गंगा, गंगा है जो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है, और इसकी लंबाई है 25 से लेकर 2500। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, और इसकी लंबाई है कुल 2900। ये भारत में टोटल लंबाई बोल रहा है, जो कि तिब्बत से लेकर है। सबसे ज़्यादा लंबी नदी भारत की गंगा हो जाएगी, क्योंकि गंगा में 2525 किलोमीटर बहती है, और ये 2900 बनती है, लेकिन तिब्बत से लेकर। फिर अगला नदी यमुना, यमुना भी उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलती है, और इसका लंबाई 1376 है। फिर गोदावरी है, गोदावरी नासिक से निकलती है, और इसका जो है 1465 लंबाई है। कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, और इसकी लंबाई 1400 है कुल। अब देखेंगे भारत की जलवायु। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत के प्रकार, दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर, और उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर दिसंबर में आते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। 11,870 मिलीमीटर से यहाँ वर्षा होती है। फिर देखें प्रमुख मिट्टियाँ, मिट्टी और विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हैं कि ये उपजाऊ होती है और गंगा यमुना के मैदान में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जो कि गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलती है। फिर लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में लौह युक्त होती है, और ये उड़ीसा झारखंड में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, ये वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम देखें भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। माउंट कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8586 है, जो कि सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी 7816 इसकी ऊंचाई है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कामेट 7756 इसकी ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर ये 1722 इसकी ऊंचाई है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब भारत की प्रमुख झीलें के बारे में देख लेते हैं। वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये मीठे पानी की झील है। चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है और खारे पानी की झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, ये लैगून झील है। अब भारत में राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है राष्ट्रीय उद्यान इसमें दिया हुआ है। डिटेल्स से अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और शेयर वीडियो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उद्यान है। फिर राज्य विशेषताएं, जिम नेशनल या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी विशेषता क्या है? ये बाघ संरक्षण के लिए है। काजीरंगा, काजीरंगा जो है असम में स्थित है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। सुंदरवन, सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम चंपारण में है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है और ये बारहसिंगा के लिए फेमस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और स्टडी फॉर यू में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।